हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी आपका एजुकेयर प्लस चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस के जो रीट में पहले पूछे गए थे और कुछ उनमें से न्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो हम चैनल स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिले। आप अपने राय, अपने कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको कैसे लगे क्वेश्चंस और किस टॉपिक के क्वेश्चंस आगे चाहिए, वो भी आपको ज़रूर उपलब्ध होंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए 2 लाइनें कि मंजिल भी ज़िद्दी है, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। कि मंजिल भी ज़िद्दी है, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि हौसले भी ज़िद्दी हैं। तो अब इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। बात कर रहा है एजुकेशन के सिस्टम या क्षेत्र या एरिया जो शिक्षा का है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होता है या विद्यार्थी होता है या पाठ्यक्रम होता है या पाठ्यपुस्तक। सबसे पहले चारों ऑप्शंस को एक दूसरे रिलेट करके देख लें कि शिक्षक का संबंध किस में है इन सब में से। तो शिक्षक का संबंध किसी से नहीं है, शिक्षक फ्री होता है। उसके बाद पूछ रहा है शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण तो चारों ऑप्शन है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें विद्यार्थी, क्योंकि शिक्षा किसके आधार पर बनाई गई है, विद्यार्थी के आधार पर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विद्यार्थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, सेंटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। सीधा सा है, पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे शायद वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, बस यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे होगा या कौन सेंटर है, पाठ्यक्रम को सेंटर रखे थोड़ी बनाया जाता है, या टीचिंग मेथड्स, ये भी नहीं होगा। टीचर सेंटर अगर शिक्षा है तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा, जो सही ऑप्शन है वो ए, बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आता है। हम जब भी कक्षा में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है या क्या नतीजा मिलता है, या हम उन बच्चों में क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो क्या हम कक्षा में जब परस्पर बातें करते हैं, बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उनसे लड़ते थोड़ी हैं, विवाद थोड़ी करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा की सूचना, तो सूचना में कक्षा में जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछना कोई सूचना थोड़ी होता है, तो वो भी गलत है। या फिर क्लास के अंदर हम बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें सूचना नहीं दे रहे। सूचना देने के लिए तो नोटिस बोर्ड होता है। तीसरा ऑप्शन विचार, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इससे पहले हम चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं, तर्क वितर्क। तो हम बच्चों से कमेंट्स नहीं कर रहे, क्वेश्चन पूछ के कि राम जयपुर जाता है, तो बताइए राम जयपुर जाता है तो जाता है, ये कमेंट्स थोड़ी है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन सी देखिए, विचार। हम जब बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं इसका मतलब हम उनसे विचार जानना चाहते हैं कि वो इस बात के, इस बारे में, इस विशिष्ट स्पेशल चीज़ के लिए वो क्या जानते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है। स्थायी परिवर्तन क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते, और अस्थायी परिवर्तन जिनको हम वापस रीचेंज कर सकते हैं, उनको पुनः परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट होता है मानसिक थकावट। मानसिक थकावट को हम वापस थोड़ी ला सकते हैं, वो हो गई तो हो गई। उसके बाद बीमारी भी इसके अंदर परिवर्तन नहीं लाता है। स्थायी और अस्थायी, बीमारी तो स्थायी परिवर्तन लाता है, अस्थायी परिवर्तन थोड़ी लाता है। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो उसका तो डायरेक्ट राम नाम सत। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है परिपक्वन, मतलब इसको बोलते हैं मैच्योरेशन या मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी। और फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षण, उसको बोलते ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग भी नहीं लाता है, ट्रेनिंग कुछ समय के लिए ला सकता है, या ट्रेनिंग एक आर्ट होती है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी वो कारक है जो हमारे बिहेवियर में, हम जो बोलचाल, हमारा जो रवैया अपनाते हैं उसके अंदर स्थायी और अस्थायी के बीच ये परिवर्तन लाता है। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 5वां जिसकी तरफ बढ़ते हैं कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है। ये किसने कहा था। तो ये सीधे से याद करने वाला क्वेश्चन है, रटने इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। कि इसमें आएगा क्रो एंड क्रो ने कहा था। इसके बाद छठा क्वेश्चन कि कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कब सीखना शुरू करता है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है। नहीं, इससे पहले तो बहुत कुछ सीख लेता है। वो चलना सीख लेता है, वो बैठना सीख लेता है, स्माइल करना सीख लेता है, वो नज़रें मिलाना सीख लेता है, वो नज़रें मिलाना सीख लेता है। या अब दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया है। दूसरा, जब वह विद्यालय जाने लगता है, विद्यालय जाने से पहले तो वो बहुत ज़्यादा कुछ सीख लेता है, जो हमने पहले चर्चा की है। उसके बाद जन्म से ही, हाँ ये ठीक लग रहा है।
और चौथा भी देख लेते हैं कि जब वह घर से बाहर निकलता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी, जन्म से ही, जब बच्चा जन्म से ही बच्चा सीखता है। इसमें एक क्या बोलते अपवाद है कि पहले एक प्रचलित है महाभारत के अंदर अभिमन्यु कैरेक्टर था उसका, कि वो तो माँ के पेट से ही वो सीख के आया था। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, ये किसकी टैगलाइन है? ये टैगलाइन है अरस्तु की। अरस्तु जी बोलते हैं हमेशा बार बार, वो यही उन्हीं की टैगलाइन है ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन कि 8वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता। एजुकेशन साइकोलॉजी की प्रवृत्ति नर्चर की मेन करेक्टर क्या होता है? कि ये बाल मनोविज्ञान पर बल देता है। जी नहीं, ये बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी पे थोड़ी, ये तो ओवरऑल साइकोलॉजी पे, चाहे वो बच्चे की हो या हमारी हो या बड़े की हो, वो तो सब पे फोकस करता है। दूसरा है कि बालक के व्यक्तित्व का आधार। जी नहीं, ये भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि किसी की पर्सनैलिटी है उसका रेस्पेक्ट थोड़ी करता है। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण। हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है कि व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी के अनुसार टीचिंग, कि किस बच्चे को क्या चाहिए, जैसे स्पेशल बच्चे को उसके हिसाब से और नॉर्मल बच्चे को नॉर्मल के हिसाब से, या हर बच्चे का लेवल जान के उसको टीचिंग देना। इनमें से सभी तो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट और 2 ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके लिए। क्वेश्चन 9वां, शिक्षण का स्वतंत्र चर है। जो फ्री चर है वो क्या है? विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी आश्रित है शिक्षक। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शिक्षण विधि टीचिंग मेथड, ये शिक्षक पे डिपेंड करती है, और सिलेबस भी इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी देखिए, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, बाकी तीनों ऑप्शन शिक्षक पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है? एक एक ऑप्शन करके देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या वार्षिक योजना बनाई जाती है। वार्षिक योजना वो होती है जो जब सेशन स्टार्ट होता है नया सेशन या एनुअल सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा वार्षिक योजना स्टार्ट, तो उसमें ओवरऑल कंप्लीट प्लानिंग की जाती है कि हमें इस पूरे सत्र में क्या बढ़ाना है। इकाई योजना होती है। इकाई योजना 7 दिन से ले 1 वीक से या 2 वीक की होती है, जिसके अंदर 1 वीक 2 वीक या महीने तक की चलती है ये। इसके अंदर क्या होता है, हमें कोई यूनिट ले लेते हैं और उसके सब यूनिट में डिवाइड करके उनको पढ़ाया जाता है। उसके बाद लेसन प्लानिंग या पाठ्य योजना, ये डेली रूटीन में बनाई जाती है, रोजाना बनाई जाती है। और उसके बाद 4th ऑप्शन है प्रतिमान। प्रतिमान मतलब होते हैं मॉडल्स, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया, मॉडल भी नहीं होगा। पाठ्य योजना जो डेली बनाई जाती है, तो शिक्षक के द्वारा सबसे पहले पाठ्य योजना नहीं, पाठ्य योजना तो रोजाना बनाई जाती है। यूनिट प्लानिंग भी 1 वीक की हो सकती है, 2 वीक की होती है, फिर दोबारा नई बनानी पड़ती है। तो ऑप्शन होगा एक, वार्षिक योजना, जो सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले बनाई जाती है। तो ये क्या है, ऑप्शन सही इसमें वार्षिक योजना। और थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप कमेंट्स करके बताइए कि हमारे कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, और नए क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आप सभी का आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।